भारत में शारदीय नवरात्रि को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान छोटे बड़े पंडालों में मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। बुंदेलखंड अंचल के सागर में नवरात्रि के सैकड़ों पंडालों में माता की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं, जिनमें कुछ पंडाल अपनी अनूठी विशेषताओं को लेकर आकर्षण का केंद्र रहते हैं और ऐसे ही पंडालों में से एक कांधे वाली माता की परव्याउटोरी पर स्थापना की जाती है। यहाँ पिछले 120 साल से मां दुर्गा की स्थापना की जा रही है। खास बात यह है कि दुर्गा उत्सव में 120 साल पुरानी परंपराओं को अभी तक सहज कर रखा है। यहाँ 120 साल पहले जैविक तरीके से माता की मूर्ति का निर्माण किया जाता था, वैसे आज भी किया जाता है। हर साल माता की मूर्ति एक जैसी होती है। माता का श्रृंगार सोने और चांदी के असली आभूषण से किया जाता है, किसी भी तरह की आर्टिफिशियल ज्वेलरी से नहीं किया जाता है और हर साल नए आभूषण खरीदे जाते हैं। एक सदी पहले जैसे मां की शोभा यात्रा कांधों पर निकालकर विसर्जन किया जाता था, वर्तमान में भी माता को कांधों पर बिठाकर मशाल की रोशनी में विसर्जन के लिए ले जाते हैं। मसालों के प्रकाश के पीछे कांधों पर मां की पाल के लिए भक्त चलमाई चलमाई के नारों के साथ निकलते हैं। सारा शहर मां के दर्शन के लिए कतार में खड़ा हो जाता है। दुर्गा उत्सव समिति के प्रमुख राजेंद्र सिंह ठाकुर दिल्ली में एक फैक्ट्री संचालित करते हैं। हर साल नवरात्रि के पहले ही तैयारियों के लिए आ जाते हैं। राजेंद्र सिंह मूर्ति कला में निपुण हैं और खुद मूर्ति तैयार करते हैं। वो बताते हैं कि मां दुर्गा की स्थापना की परंपरा उनके पूर्वज हीरा सिंह ठाकुर ने की थी, जो स्वयं मूर्तिकार थे और ऐसे किसी धार्मिक आयोजन की रूपरेखा बना रहे थे जिसके जरिए लोगों को संगठित किया जा सके। उनके मन में नवरात्रि पर मां दुर्गा की स्थापना का विचार आया और मूर्ति निर्माण के लिए कई दिनों कोलकाता में रहे, फिर खुद मूर्ति बनाकर 1905 में यहाँ दुर्गा माता की स्थापना की शुरुआत की। माता की प्रतिमा को आज भी 100 साल पुराने तरीके से बनाया जाता है। मूर्ति पूरी तरह से जैविक तरीके से तैयार की जाती है। शुद्ध मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है, जिसकी सजावट में किसी भी तरह के केमिकल का उपयोग नहीं किया जाता है। मूर्ति के लिए पानी वाले रंग का उपयोग किया जाता है। महिषासुर मर्दिनी के रूप में पालकी पर मां दुर्गा की मूर्ति बनाई जाती है, जिनके साथ लक्ष्मी और सरस्वती, स्वामी कार्तिकेय और गणपति की प्रतिमा भी बनाई जाती है। माता की मूर्ति एक ही चौकी पर बनाई जाती है, क्योंकि माता की शोभा यात्रा किसी वाहन से नहीं बल्कि लोगों के कांधों पर निकाली जाती है। जितना मनमोहक माता का पंडाल बनाया जाता है, उतनी ही भव्य मां की सवारी दशहरा के दिन निकलती है। 1905 में दुर्गा उत्सव की शुरुआत हुई तो लाइट के इंतजाम नहीं थे। तब मां के आगे सवारी और पीछे मशाल चलती थी। तब आगे मशाल और पीछे भक्तों के कांधों पर मां की पालकी होती है। चलमाई चलमाई के जयकारों के साथ पूरा इलाका गूंज उठता है। सड़क के दोनों तरफ मां के दर्शन के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं। 1905 में जो मूर्ति का निर्माण हुआ था, उसमें जो है ना, जो मिट्टी होती है उसमें सिर्फ कॉटन मिलाया जाता है और वाटर कलर यूज होते थे, जो आज भी हम लोग उसी वाटर कलर, मिट्टी में रुई मिलाना, और जो ड्रेस होती है वो प्योर कॉटन की होती है, उसमें कोई केमिकल्स यूज नहीं होता। जैसे कि शुरुआत में ये सब चीज़ें थी ही नहीं। मतलब जो भी आज के टाइम में आप जो कीटनाशक या जो चीज़ देखते उस टाइम तो सारा जैविक था। तो जो हम लोगों के लिए 1905 से जो सारी हीरा सिंह जी ने जो विरासत में हम लोगों को दिया, हम लोग उसी प्रकार से उसी पैटर्न में वाटर कलर यूज करना, मुकुट का बनाना, साड़ियों का, जो सब आप देखते हो ये सब यहीं के कलाकारों द्वारा और जो पुरानी पद्धति है अपनी उसी के द्वारा बनाया जाता है मूर्ति में। और उसमें जो भी मटेरियल यूज होता है उसमें कोई केमिकल्स नहीं होता है। यहाँ तक कि जो उसके अंदर घास होती है वो भी मछलियों का चारा होती है। जो प्रतिमा हम बनाते हैं वो सबसे पहले गणेश जी, कार्तिकेय भगवान, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माँ जगदम्बा, जो माँ भव्या के नाम से हैं। और हम लोग करीब जो स्थापना का टाइम रहता है उससे 12 दिन पहले से हम लोग काम करते स्टार्ट करते हैं।
और जो हमारे गुरुजी हैं और जो अभी प्रेजेंट में जो अभी आपसे इंटरव्यू दे रहे थे, वो श्री राजेंद्र सिंह राजपूत जी, जो प्रेजेंट में अध्यक्ष भी हैं अभी यहाँ इस आयोजन के। तो इन्होंने एक टीम बना रखी है, काफ़ी बड़ी टीम है। उसमें जो इनकी जो टीम है ना, उसमें काफ़ी लोग हैं और वो सारे लोकल हैं, मतलब इसी मोहल्ले के हैं, इसी एरिया के हैं सारे लोग। कुछ मेरे एज के हैं, मुझसे छोटे भी हैं, मुझसे बड़े भी हैं, और लीड करते हैं हमारे चाचा जी जो राजेंद्र सिंह राजपूत जी हैं। तो वो लीड करते हैं और काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ चलती है। उन्होंने सारी चीज़ें सिखाई हैं और हम लोग उसी पे काम करते आ रहे हैं।